हेलो दोस्तों, लीगल बज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारी वेबसाइट legalbuzznof.com पर भी विजिट कर सकते हैं और जुडिशरी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रतिदिन कर सकते हैं। सजा का निलंबन, पुनर्वास और जनहित के बीच संतुलन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 389 के तहत दोष सिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने तक सजा को निलंबित करने की आरोपी की याचिका पर फैसला करते समय केवल देरी और कारावास की अवधि जैसे कारकों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि अपराध की प्रकृति, उसे करने का तरीका, अपराध की गंभीरता और दोषी को जमानत पर रिहा करने की वांछनीयता जैसे कारकों पर भी निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए। यह फैसला एसिड हमले की पीड़िता की अपील पर आया है, जिसके खिलाफ उनकी सजा को निलंबित करते हुए आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। केस टर्म्स। अदालत का रुख। गंभीर अपराधों में सजा का निलंबन अपवाद होगा, सामान्य नियम नहीं। न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार द्वारा लिखित फैसले में यह भी कहा गया है कि हालांकि सजा का निलंबन आमतौर पर हल्के अपराधों के लिए दिया जाता है, जब गंभीर अपराधों में धारा 389 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो यह अपवाद होगा, सामान्य नियम नहीं। अदालत ने कहा, किसी अपराध की दोष सिद्धि के लिए अल्पकालिक कारावास के मामले में सजा का निलंबन सामान्य नियम है और इसकी अस्वीकृति अपवाद है। हालांकि हमारा विचार है कि दोष सिद्धि के मामले में स्थिति इसके विपरीत होनी चाहिए। गंभीर अपराधों के लिए इसका मतलब है कि गंभीर अपराधों के मामलों में अदालतें आमतौर पर सजा का निलंबन नहीं देंगी, भले ही अपील में देरी हो या आरोपी को हिरासत में रखने की संभावना हो।